श्रीमद् भागवत नवम स्कंद 24वां अध्याय में आज आपको विदर्भ के वंश के वर्णन की कथा कहूँगा। श्रीमद् भागवत में आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यानपूर्वक सुनें और इस को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। श्रीमद् भागवत सुने। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी के 3 पुत्र हुए, कुश, कृत और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र ब्रहु, ब्रहु का कीर्ति, कीर्ति का उसिक और उसिक का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही दमघूस एवं शिशुपाल आदि हुए। करद का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निर्वृत्ति, निर्वृत्त का दर्शाहं और दर्शाहं का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से ही शकुनी, शकुनी से करभिम, करभिम से देवराज, देवराज से देवश्रव, देवश्रव से मधु, मधु से कुरुवंश और कुरुवंश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सतावत का जन्म हुआ। परिचित, सतावत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्टि, देवावृत, अंधक और महाबोध। भजमान की 2 पत्नियां थी। एक के 3 पुत्र हुए, निमलोची, किंकण और धृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, शताजित, सहस्त्राजित और अयुजित। देवावृत के पुत्र का नाम था ब्रहु। देवावृत और ब्रहु के संबंध में यह बात कही जाती है, हमने दूर से जैसा सुन रखा था अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। ब्रहु मनुष्य में श्रेष्ठ हैं और देवावृत देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि ब्रहु और देवावृत के उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। सत्यवत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। परिचित, वृष्टि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के सिनी और अनमित्र, ये 2 पुत्र थे। अनमित्र से निम का जन्म हुआ। शताजित और परसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था सिनी। सिनी से ही सत्य का जन्म हुआ। इसी सत्य के पुत्र युधान थे जो साथी के नाम से प्रसिद्ध हुए। साथिकी का जय, जय का कुडी और कुडी का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के 3 पुत्र का नाम वृष्टि था। वृष्टि के 2 पुत्र हुए, सौफल्क और चित्ररथ। सौफल की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अंकुर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसक, सारमेय, मुदुर, मृदुविद, घिरी, धर्मविद, सुकर्मा, क्षेत्रोपेश, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिभा। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचीरा। अंकुर के 2 पुत्र थे, देवान और उपदेव। सौफल के भाई चित्ररथ के पितृ विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्टिवंशियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। सतावत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि और कंबल बही। उनमें कुकुर का पुत्र बहिन, बहिन का विलोमा, विलोम का कपोद्रोमा और कपोद्रोमा का अनु हुआ। तुम्बरु गर्धव के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी
अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभि, दुंदुभि का अरिघोत, अरिघोत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र तथा आहुकी नाम की एक कन्या हुई। आहु के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देवान, उपदेव, सुदेव और देवर्धन। इनके 7 बहनें भी थी, धृष्टदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवसीता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, नय, क्रोध, कक, शकु, सहु, राष्ट्रपाल, धृष्ट और धृष्टमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेवी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्र के पुत्र विदुरथ ने से सूर, सूर से भजमान, भजमान से सिनी, सिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हदिक हुए। हदिक से 3 पुत्र हुए, देव, बाहु, शतधन्वा और कीर्तबर्वा। देवमीड के पुत्र सूर्य की पत्नी का नाम था मारिशा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव, देवा, देव, सर्वा, आनक, सर्ज्य, श्याम, कक, समीर, वदशक और वृक। ये सब के सब बड़े पुण्यतमा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं की नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे। अतः वे आनक दुंदुभि भी कहलाए। वही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थी, पृथा, कुंती, श्रुदेवा, श्रुतकीर्ति, सुरसर्वा, राजाधिदेवी। राजाधिदेवी वसुदेव के पिता सुरसेन के एक मित्र थे। वसुदेव पिता सुरसेन के एक मित्र थे, कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसीलिए सुरसेन ने उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रश्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव से परीक्षा लेने के लिए पृथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें यह देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था। अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसीलिए हे सुंदरी अब मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। पृथा लोग निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी पृथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, पृथा की छोटी बहन श्रुदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति बिरद शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंत वक्त का जन्म हुआ। यह वही दंत वक्त है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों की शाम से हिरणाक्ष हुआ था। कई देश की राजा धृष्टकेतु ने श्रुत कीर्ति से विवाह किया था। उससे
सदन आदि 5 के कई राजकुमार हुए। राजाधिराज का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, बिंदु और अनुबिंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदिराज दमघोष ने शुद्ध सर्वा का पाणी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले 7वें स्कंद में कर चुका हूं। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंक्षा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद्वल। देवसर्वा की पत्नी कंक्षवती से सुवीर और इसुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आने की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुरोजित। सर्जय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृक्ष और दुर्वक्षण आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने सुरभु नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरणाक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मित्रकेशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी बिर्क आदि कई पुत्र हुए। बिर्क ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और साल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। सभी की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुन बाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कणिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋदुधाम और जय। आनक दुंदुभी वसुदेव जी की पूर्वी रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, लीला और देव की आदि बहुत सी पत्नियां थी। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी ने बलराम, गद, सारण, दुर्मद, बेबुल, ध्रुव और कीर्ति आदि पुत्र हुए थे। पूर्वी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कीर्तक, सुर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था। उनका नाम था केसी। उसने रोशनाक से हस्त और हेमागत आदि तथा ईला से उर्वल आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। प्रसिद्ध वसुदेव जी के धीर्त देवा के गर्भ से विपृष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से सर्व और पर्दश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि 10 राजा हुए और श्री देवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देव रक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सौदेवा के गर्भ से पुरुविश्रुत आदि 8 पुत्र किए। परम उद्धार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋतु, समदन, भद्र और शेषा अवतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। प्रसिद्ध तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तक सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। प्रसिद्ध भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है। इसीलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाला है।
जब असुर ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अश्विनी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रोधने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात तो अलग रही, पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया जिसका गान और स्वर्ण करने से ही उनके दुख शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परिचित, भोज, वृष्टि, अंधक, मधु, सूरसेन, दशा, क्रू, शर्य और पांडुवंशी वीर नरेंद्र भगवान की लीलाओं की आदरपूर्वक सराहना करते रहते थे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसादपूर्ण वचन और पराक्रमपूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृत कुंडलों से उनके कान बड़े कमल ने मालूम पड़ते थे। उनके आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उनका रस ले लेकर आनंद होते ही, परंतु पलकें गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी। लीला पुरुष भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वहां से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहां अपना प्रयोजन जो ग्वाल, गोपी और गौ को सुखी करना था पूरा करके मथुरा लौट आए। वज्र में, मथुरा में तथा द्वारिका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अशोणी को ध्वस्त करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्मतत्व का उपदेश किया। इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। इति नव स्कंद संहार। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।